उदय टाइम न्यूज, सच की रोशनी। भैया नमस्कार। आज उदय टाइम्स में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज हम एक ऐसे मामले से अवगत कराने जा रहे हैं जो मामला आप विगत एक हफ्ता से देख रहे हैं। एक स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी कितना पीड़ित है और तरह तरह की शिकायतें लेके जिला प्रशासन के चक्कर लगा 100 किलोमीटर दूरी तय करके और जिला प्रशासन से अपने प्राणों की रक्षा करने की गुहार लगा रहा है। यह गुहार जिला प्रशासन कब सुनेगा? जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा या उसका कोई नुकसान हो जाएगा। क्या वो शासकीय कर्मचारी है तो उसकी कोई सुनेगा नहीं? सुनना चाहिए। शासकीय कर्मचारी को प्रताड़ित किए हैं उनके बारे में भी हम बता रहे हैं कि वो कौन है। यह मामला पूरे छतरपुर जिले के गौरीहाट क्षेत्र का है और वहां के रसूखदार अवध मिश्रा जो बताए जा रहे हैं कि वहां पे अपने रसूख के चलते हर व्यक्ति को न किसी को प्रताड़ित करते रहते। क्या ये इसी प्रकार प्रताड़ित करेंगे? अगर इनकी ऊंची पहुंच, इनके पास पैसा है, रसूखदार है, तो क्या ये गरीब लोगों को मसालते रहेंगे? क्या किसी के प्राण लेते रहेंगे? क्या किसी को गांव में रहने नहीं देंगे? आपको हम दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से जितेंद्र नरजरिया जी हमारे साथ बैठे हैं कि इनके साथ उन्होंने क्या किया है। बताइए जितेंद्र नरजरिया जी, आपके साथ क्या कर रहे हैं अवध मिश्रा जी? वो कौन है अवध मिश्रा? वो आपके क्या संबंध है, क्यों आपको प्रताड़ित कर रहे हैं? बताइए। पहले तो मैं उदय टाइम्स का आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरी आवाज को जनता तक पहुँचाने तक, प्रशासन को पहुँचाने तक का सहयोग कर रहे हैं। मैं एक अवध किशोर मिश्रा एक भूमाफिया है, दारू माफिया और एक दमंग नेता जिसको कहते हैं। आज दिनांक तक तो भूकाल है उनका, मतलब कोई भी उनके विरोध में आवाज नहीं उठाता। मेरा ग्राम महिहावा है, मेरी जन्मभूमि है, मैं वहाँ निवास करता हूँ। जब से इनकी बहू रचना मिश्रा ग्राम पंचायत महिहावा में पदस्थ थी, क्योंकि इसके पूर्व वो टेढ़ी कबरी में थी, तो इनके विरोध में वहाँ उस गाँव ग्राम पंचायत के लोगों ने आवाज़ उठाई, तो वहाँ से आकर के यहाँ पदस्थ हुई। यहाँ पदस्थ होने के बाद एक गरीबों के साथ और मेरा पद जो मैं पद बताता हूँ, ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर है, समुदाय को अवेयर करने का। तो मैं कहीं भी बैठूँ, कहीं भी करूँ, मैं अपने पदी दायित्व का निर्वहन करने की कोशिश करता रहा। तो उसी बीच में गांव के लोग भी आते हैं, प्रताड़ित हैं। 20 साल से मेरे गांव पे कब्जा किए हुए हैं और किसी को आवाज़ में, और जो आइडियो भी मैंने सोशल मीडिया पर दिया था, और उनका ये कहना है कि अभी क्यों दिया है, क्योंकि मैंने 4 साल पहले से मैं साहस नहीं जुटा पा रहा था। बार बार मुझे प्रताड़ित किया गया, मैं इतना परेशान हो गया, अंततः मुझे इस स्थिति में खड़ा कर दिया कि प्राण जाए क्या करें। तो अंत में मरने की कगार में मुझे खड़ा कर दिया। तो मेरे लोगों ने, साथियों ने और दोस्तों ने, सभी ने कहा कि आप क्यों क्राइम को दे रहे हो, जो क्राइम है, क्राइम को आगे आकर के आगे देना चाहिए, आवाज़ करना चाहिए, और आप अपने आप में जो घुटन महसूस कर रहे हो वो मत करिए, और आप प्रशासन को सुनाइए, आपकी सुनी जाएगी। तो मैंने 1 अप्रैल से अपनी बात रखना चालू की है, लगातार मैं रख रहा हूँ, मगर वो इतने सूखदार हैं कि वो इतने वो हैं कि उनको कोई असर ही नहीं हुआ। प्रशासन को अपने मुट्ठी में चला रहे हैं, जो कि स्पष्ट आईडियो में उनका है। मैं नहीं कह रहा हूँ, तो खुद आईडियो कह रहा है। और ऐसी भद्दी गाली, जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, हर जगह लगवा देंगे, मतलब जो कि मुझे लेने में, नाम लेने या कहने में, और जो कोई सुनता है उसको भी अपने मान में गिलानी आने लगती है, मगर उनको बात करने में कहीं गिलानी नहीं आई है। जो उनकी रचना मिश्रा है, सचो है। पहली बात तो उनकी नियुक्ति ही अवैधानिक है, क्योंकि शासन के नियमानुसार जिसकी 3 संतानें होती है वो शासकीय कर्मचारी की आवेदन करने के लिए पात्रता नहीं होती। तो पहली बात तो उन्होंने अपने सुख के दम पर अधिकारियों को जेब में रख करके, जो वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो वो कह रहे हैं, रख करके अपनी घोर की नौकरी कराए। इसके बाद वो टेढ़ी कबरी में रहे, वहाँ घोटाला किया। इसके बाद ग्राम पंचायत महिहावा में आए। महिहावा में आने के बाद उनने तरह तरह के घोटाले किए, चाहे मनरेगा हो, चाहे वो जो भी मतलब मूलभूत राशियाँ हो, सभी का ग्रहण किया। और उसमें सिर्फ 2 व्यक्तियों को राशि का भुगतान किया गया। एक शिवदत्त सेन जो सेल्समैन है, नीवी खेड़ा के निवासी, उनको 40 लाख रुपए की राशि क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने कर दी, जो कि मैंने प्रशासन को 2 बार लिख के दिया है, और गाँव वासियों ने भी दिया है, ग्रामवासियों ने दिया है कि, और जो आवाज़ उठा रहा है उनकी पर्ची कटवाने की धमकी दे रहे हैं, उनको जेल भिजवाने की धमकी दे रहे हैं, और आवाज़ उठाने के उनके घर में दिन रात में शाम को रोज चक्कर लगाते हैं, गाँव में लोगों को बैठना मजबूर किए हैं कि आप अंदर रहोगे तो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। जो स्पष्ट है कि पहला वक्ता मैं बता रहा हूँ कि
2,08,05 रुपये शिवदत्त सेन के नाम पर सीसी रोड निर्माण। आप एक आम आदमी 2,05,05 रुपये की भुगतान 12 जुलाई 23 को किया सीसी रोड के लिए, और जबकि कार एजेंसी खुद ग्राम पंचायत है। तो आपने एक तो शासन का जीएसटी चुराया, टैक्स चुराया, नियम विरुद्ध नियम को ताक में आपने भुगतान किए। ऐसे ये क्रमबद्ध तरीके से 40,27,000 के भुगतान के वाउचर मैंने प्रशासन को सौंपे। इसी प्रकार दूसरे प्राणी हैं जो उन्हीं के वाहन चालक हैं, सुरेश कुमार मिश्रा और सुल्लू कहलाते हैं। तो इनको भी इनने 20 लाख की राशि भुगतान की है। इसमें नाली निर्माण, सामुदायिक शौचालय निर्माण, जबकि सामुदायिक शौचालय निर्माण आज तक चालू नहीं हुआ, सीसी बनी नहीं, नाली निर्माण करके नाली खुद ही डली हुई है, कूप निर्माण बने नहीं है, जो कि जा करके मीडिया देख सकते, सभी लोग जाके देख सकते प्रत्यक्ष। मगर अपने रसूख के कारण कोई भी कार्रवाई होने नहीं दे रहे हैं। जो उन्होंने वीडियो में कहा है, आज मुझे स्पष्ट हो रहा है, वो जो कह रहे थे कि हम प्रशासन को जेब में डाल के चलते हैं, वो मुझे आज प्रतीत हो रहा है। मगर फिर भी मुझे प्रशासन से पूर्ण भरोसा है, उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। और जब तक न्याय, कुछ लोगों का कहना है कि आप शासकीय कर्मचारी होकर के आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, तो अपने अधिकारों को मैं एक नियमानुसार क्रमबद्ध तरीके से मैंने 1 तारीख को सीएमएच ऑफिस में अपनी ज्वाइनिंग दी। इसके बाद मैंने छुट्टी दी। उसमें मैंने पत्र लिखा है कि जो भी शासन के नियमानुसार मुझे अवकाश की पात्रता हो, वैधानिक अवैधानिक जो भी कार्रवाई हो सकती है उसके अकॉर्डिंग मुझको दें। और उसमें मैंने स्पष्ट लिखा है कि अवध किशोर मिश्रा जी से न्याय पाने के तक मैं अवकाश में रहूँगा। और जब मैंने ये कदम उठाया है तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि आप रसूखदार हो, मेरी नौकरी भी जा सकती है, मेरी जान भी जा सकती है, मेरे परिवार को भी खतरा है। मगर मैं दब के कुचल के अपनी जान, अपने परिवार को नष्ट करने से अच्छा है कि आवाज़ उठा करके चंदला विधानसभा की जो जनता, वहाँ पर जो सर्वे एरिया की जो जनता है और जनप्रतिनिधि भी उनसे प्रताड़ित हैं, वो तो आवाज़ नहीं उठा रहे। कोई जो छोटे छोटे वहाँ पर बेचारे काम कर रहे हैं पार्टी में, वो भी सब प्रताड़ित है। मगर वो क्या है, इतना भूकाल है उनका, इतना वर्चस्व है, इतनी भूमाफिया है, इतना बालू है, इतना कि सोसाइटी में खुद एक शासकीय बिल्डिंग को एक रूम लिए हुए वहाँ पर बैठते हैं, पंचायत होती है, कोई भी कर्मचारी उनको बुलाया जाता है, सारी चीज़ें एक शिवदत्त सेन है, उनको समूह का संचालन करा रहे भर्ती, उनकी बहू को, उसकी बहू के अति शिक्षक कराए बिना बीएड के। आपको पता है कि किसी को अति शिक्षक नहीं बनाया जाता, मगर नियमों में ताक में रख करके रसूख है, रसूख के दम पर आप सभी कर्मचारियों को प्रताड़ित करके काम जबरी करा रहे हैं। तो उसके प्रत्यक्ष उदाहरण मैं प्रशासन से कहूँगा कि बिंदुवार मैंने शिकायत की है, बिंदुवार उनकी जांच हो और जांच के समय मुझे भी साक्ष्य हेतु बुलाया जाए, जिससे मैं वहाँ पर उनकी जो उनके लीपा पोती वाले काम है वो मैं सामने प्रशासन के रख सकूँ। और मुझे उम्मीद है प्रशासन से कि मुझे न्याय मिलेगा और मैं अंतिम सांस तक रहूँगा। नौकरी में तभी ज्वाइन करूँगा अगर शासन के नियम में है कि अपने अधिकारों के लिए बात करना गुनाह है। जो सजा मुझे शासन प्रशासन देगी वो मैं मंजूर है और मैं स्वीकार करूँगा। अब आप देख सकते हैं पूरे वीडियो में अरजरिया जी ने क्या बताया। क्या शासकीय कर्मचारी होना कोई अपराध है क्या? नहीं, शासकीय कर्मचारी हैं। अगर कोई उनको दबा रहा है, चपा रहा है, तो क्या लड़ना शासकीय कर्मचारी का हक नहीं है? लड़ना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। और वो क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इनका विवाद कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग थी, इनको फोन लगा के धमकी दी जा रही थी कि आप गांव में नहीं रह सकते हो। इनका रसूख देखिए कि आप गांव में नहीं रह सकते हो। जिला पंचायत पुलिस के अधिकारियों तक को ये कैसे आपत्तिजनक शब्दों का इन्होंने उपयोग किया था। और वो रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद इन्होंने जितेंद्र अरजरिया जी को टारगेट किया है और इनको नौकरी से भी धमकी दी कि बक्सवा फुकवा देंगे, गांव में नहीं रह पाओगे। क्या यही मिश्रा जी हैं जो रसूखदार हैं, जो इस प्रकार से शासकीय कर्मचारी को प्रताड़ित करते हैं? अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो ये आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन मिश्रा जी के सामने नतमस्तक नहीं होंगे। धन्यवाद।